मानवता की सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। गुजरात के एक धर्मगुरु से मैं मिला, वो तीर्थंकरों की बात करते थे। मैं जानता हूँ कि 20 तीर्थंकर हुए, वैसे तो 24 हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कोई भी व्यक्ति इस तीर्थंकरों की जगह होती है मानवता की बढ़ाने के लिए। जिस तीर्थंकर को जब याद करोगे वो आपके साथ होगा। मूर्ति पूजा एक स्थान पे करने से कोई परमात्मा नहीं आता, वो तो एक आदर्श रूप में वहाँ होता है, क्योंकि आदमी का शरीर एक शुद्ध आत्मा से होता है, जो मैं जानता हूँ। उसका एक उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में जाए। एक व्यक्ति आया, उसकी शादी हो चुकी थी, 2 लड़के थे, पत्नी थी। वो झुंझलाता था हमेशा पत्नी पे, बच्चों पे, जिससे भी बात करता झुंझलाता। तो मैं उसको समझाया कि ये तुम्हारी फाइलें हैं, पिछले जन्म में जो तुमने बोया था, जो तुमने पिछले जन्म में बीज बोए थे, मैंने श्रीमान जी वो इस जन्म में काट रहे हो, और इस जन्म में जो बोओगे तो अगले जन्म में काटोगे। पत्नी पहली फाइल है, बच्चे दूसरे फाइल है, माँ बाप तीसरे फाइल है। इससे समायोजन करो, उनसे बात करो, और उनके साथ रहते हुए भी विरक्ति रखो। उनसे बहस करोगे, वो आपसे बहस करेंगे। बहस करने से किसी चीज़ का निदान नहीं होता। मानवता ये है कि आदमी का बड़प्पन होना चाहिए, और अगर धोखे से कुछ गलत हो भी गया हो तो उसका ये सोचो कि आपको उससे क्षमा याचना मांगनी है। आदमी पति तो अपनी पत्नी से क्षमा याचना नहीं मांग सकता। मैंने समझाया कि मैं जानता था एक प्रोफेसर गुप्ता को, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। उनकी 7 बच्चियां थी, लड़का था नहीं, पत्नी झुंझलाती रहती थी, हर एक दिन झगड़े होते थे। मुझसे मिले, उस जमाने में संन्यास लेने के बाद साधना पे शिखर पे था। मैंने समझाया गुप्ता जी तुम प्रतिक्रमण करो, रोज क्षमा याचना करो, झगड़े जिस बात से होते हैं उस बात को ध्यान में रखो। बोले महाराज ऐसा होता ही नहीं, मैं तो इंसान हूँ और उसका पति हूँ। मैंने किस बात पे झगड़े होते? बोले साड़ी के लिए, गहनों के लिए, और मेरी तो इतनी क्षमता नहीं इतनी बच्चियों को पढ़ाना है। तो मैंने कहा उससे हमेशा बोल दो, जो बोलती है हाँ बोलो, एवर से यस, नेवर से नो। और जाते समय घर से पूछो कि तुमको क्या चाहिए है, तो वो बोलेगी साड़ी लाना, फल लाना, फूल लाना। बिल्कुल उसको हाँ कह के जाओ, वो तो खुश तो रहेगी। वो तुम्हारी पहली फाइल है, बच्चियां दूसरी फाइल है, उनके लिए तो तुमको कुछ करना ही पड़ेगा। संसार में माँ बाप तीसरी फाइल है, उनके लिए तुमको कुछ करना ही पड़ेगा। यदि हर एक को खुश भी रखोगे तो आत्मा से तो उनको प्रणाम करो। और वो तो प्रोफेसर गुप्ता को गाली दे रही है ना, तुम शुद्ध आत्मा हो, गुप्ता जी को गाली दे रही, तो गुप्ता जी को प्रतिक्रमण करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती हो तो हे परमात्मा, हे शुद्ध आत्मा, हे भगवान दादा, हे समुद्र स्वामी महाराज, मुझे ताकत दो कि मैं इस शुद्ध आत्मा के माध्यम से अपने आप को कैसे बचा सकूं। क्योंकि संसार में जो आया है उसको संघर्ष तो करना ही है। गुप्ता जी समझ गए, मैं समझाया, प्रणाम करके निकलो। और अहम किस बात का होता है? पत्नी शादी के बाद पति के पांव छूते तो पांव छू कर जाया करे अपनी पत्नी का, खुश हो जाएगी। बोले मुस्कुराए, बोले महाराज ये तो नई थ्योरी है। मैंने कहा ये शुद्ध आत्मा और शरीर के वो चीजों की थ्योरी जिसको लोग समझ नहीं पाते। जितने दिन की लिखवा के लाए गुप्ता जी उतने दिन रहना है। जिस दिन चले जाओगे कोई देखने वाला नहीं होगा। बात भी ऐसी हुई, वे जम्मू कश्मीर गए हुए थे वैष्णो देवी में, वहीं उनको हार्ट अटैक आया और खत्म हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य होता है कि जो इंसान की जहाँ लिखी होती है, जिस क्षण जाना होता है उस क्षण वो फिक्स है। केवल उसको ये चीज तो ज्ञान होनी चाहिए कि उसके शरीर में एक मानवता के हिसाब से शुद्ध आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको खोजो शुद्ध आत्मा को। उसके प्रति आप जो गलतियां कर रहे हो उसका प्रतिक्रमण करो, क्षमा याचना करो। ये हमारे भगवान श्री राम अवगढ़ भी कहते थे, मैं भी कहता हूँ अपने शिष्यों को कि अपने आप को सोचो तुम कौन हो, क्या कर रहे हो और जाओगे कहाँ। जिस क्षण जिस पल वो मौत जिस इंसान का इंतजार कर रहे हो उससे एक घड़ी भी आगे पीछे हो नहीं सकता। आप ये देख लो कि आप कितने दिन के लिए आए, तो आपका ज्योतिष भी नहीं बता सकता, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। मैंने देखा है कोरोना काल में करोड़ों लोग मर गए, तो क्या उनकी मौत लिखी हुई थी?
तो महामारी थी, चले गए ना। उनकी आत्माओं के लिए प्रतिक्रमण करो, जो मरे हैं दूसरों के लिए तो सोचो, हे परमात्मा, हे शुद्ध आत्मा, हे भगवान, उनकी आत्माओं को शांति दे। ऐसा कुछ संकल्प करके रहोगे, जिंदगी में खुश रहोगे। जय सिया राम।